डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं को नमस्कार। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस समय कोरोना महामारी के समय एकमात्र विकल्प हम लोगों का जो पढ़ाई का है वो ऑनलाइन क्लास है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऑनलाइन क्लास के साथ साथ अपने घर पे रह करके अपने पुस्तकों के माध्यम से या अन्य भी जो स्रोत हैं उसके माध्यम से आप लोग अपना पढ़ाई पूरा कर रहे होंगे। और इसी के साथ कुछ दिन में आप लोगों का इंटर्नशिप भी जो प्रथम फाउंडेशन और हमारे डाइट के माध्यम से होने वाला है उसको भी आप लोग बेहतर ढंग से पूरा करें। और आगे का जो कार्यक्रम होगा SCERT या PNP का, उसको आप लोगों को बताया भी जाएगा। और जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे कि 1857 के विद्रोह का कारण क्या है, उसमें प्रमुख कारण जो थे राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और इसके साथ साथ धार्मिक कारण तथा जैसे तात्कालिक कारण के रूप में हम लोगों ने सैन्य कारण देखा था कि तत्काल जो है एक कारण ये भी था। और पीछे का जो रीजन हमने बताया, जो कारण बताया, वो संचित कारण थे। इसके बाद जैसे कुछ इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है उसको हम बताते हैं कि जब बगावती या सैन्य विद्रोह हुआ और सारे बगावती जो है दिल्ली पहुंचते हैं 11 मई 1857 को। उस समय मुग़ल बादशाह जो कि बहुत उम्र के थे, 82 वर्ष लगभग उनकी उम्र थी, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफ़र थे। सारे बगावती वहाँ पहुँच करके उनको कहते हैं कि आप इस बगावत का नेतृत्व करिए। लेकिन बहादुर शाह जफ़र जो है इसके लिए जल्दी तैयार नहीं होते, क्योंकि उनको एक तो यह था कि हमारी उम्र ज़्यादा है, उसके साथ साथ उनकी जो पत्नी थी जीनत महल कहीं न कहीं अंग्रेज़ों से मिली रहती थी, उनके जो साले थे वो भी अंग्रेज़ों से मिले हुए थे। इसलिए उनको भय था कहीं न कहीं इस विद्रोह की जो सूचना होगी वो अंग्रेज़ों को प्राप्त हो जाएगी और ये बगावत जो है असफल हो जाएगा। लेकिन मुग़ल बादशाह होने के कारण, भारत के बादशाह होने के कारण बगावतियों का दबाव था कि नहीं, आप इसका नेतृत्व जरूर करें, और उन्होंने इसका नेतृत्व किया। आप देखेंगे उस समय जो दिल्ली के सुरक्षा में जो सैनिक लगे हुए थे वह सैन्य रेजिमेंट था 54वीं रेजिमेंट। उन्होंने जब 11 मई 1857 की बगावती दिल्ली में पहुँचे तो उन्होंने जो है उन बगावतियों का साथ दे दिया। 54वीं रेजिमेंट ने बगावतियों का साथ दे दिया। और वहाँ का जो आप देखेंगे सैन्य अधिकारी था उस समय, निकोलस या जॉन निकोलस, वो उसी में मारा गया। और 12 मई 1857 को बगावतियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ये महत्वपूर्ण डेट है, 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार हुआ 1857 के बगावतियों का। इसके बाद जब जॉन निकोलस मारा गया तो उस समय पंजाब का जो गवर्नर जनरल था जॉन लॉरेंस, उसने दिल्ली की स्थिति को संभालने के लिए तुरंत जो है कैप्टन हडसन को वहाँ का कमान सौंपा, वहाँ का जो है सैन्य अधिकारी नियुक्त किया। और आप देखेंगे जिस चीज़ का डर जो है बहादुर शाह जफ़र को था वहीं होता है कि कैप्टन हडसन जो है जीनत महल के भाई इलाही बख्श को रिश्वत दे करके अपनी तरफ मिला लेता है। और यही इलाही बख्श था जो कि बहादुर शाह जफ़र और उनके पुत्र जो थे मिर्ज़ा मुग़ल, अबू बकर, इन सबको जो है, और इसी के साथ मिर्ज़ा गालिब भी देखेंगे जो एक उर्दू शायर थे, वो जो है हुमायूं की कब्र में छिपे हुए थे। इसकी सूचना यही इलाही बख्श हडसन को दे देता है। इसका परिणाम होता है कैप्टन हडसन ने जो है बहादुर शाह जफ़र के तीनों पुत्रों को या पुत्रों की जो है हत्या करा देता है। और बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार करके आप इनको जो है रंगून भेज दिया जाता है। और जो उर्दू शायर थे मिर्ज़ा गालिब, इनको जो है छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उस समय 1857 के विद्रोह के समय एक उर्दू शायर कौन था? तो मिर्ज़ा गालिब साहब थे, बहादुर शाह जफ़र के ही साथ थे। हुमायूं के कब्र में ये लोग, हुमायूं के जो मकबरा था उसमें ये लोग छिपे हुए थे, वहीं पे जो है इनको पकड़ा जाता है। आप देखेंगे बहादुर शाह जफ़र के पुत्रों को जो है हत्या कर दी गई। और बहादुर शाह जफ़र की जो सुनवाई हुई मेजर हैरियट के कोर्ट में हुई। हमने शुरू में ही इसको बताया था कि जो 1857 के बगावतियों की सुनवाई थी वो कहाँ हो रही थी? मेजर हैरियट के कोर्ट में। तो वहाँ पे इनकी सुनवाई होती है। मेजर हैरियट कोर्ट ने
मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को रंगून निर्वासित कर दिया और इनको जो है मिर्ज़ा गालिब को छोड़ दिया जाता है। और आप देखेंगे कि बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह द्वितीय की जो मृत्यु थी जो है 7 नवंबर 1862 को हुई और रंगून में ही होती है। और इसी के साथ इनकी इच्छा थी बहादुर शाह जफ़र की उनको जो है भारत में दफनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रंगून में ही इनकी मज़ार है, इनकी कब्र है। और बहादुर शाह जफ़र के बारे में एक चीज़ और है कि ये महान उर्दू शायर भी थे और कुछ जो है इनकी शायरियाँ भी प्रसिद्ध हैं। जैसे मेजर हडसन ने जब इनके जो है बहादुर शाह जफ़र से कहा कि दम में दम नहीं खैर मांगो जान की, ए जफ़र ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की, तो जफ़र ने अपने जो है जो शायरी के लिए प्रसिद्ध थे, तो जफ़र ने कहा हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त ए लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो ये मतलब बहुत महत्वपूर्ण उनका एक शायरी है। तो आप देखेंगे इसी के साथ यह विद्रोह जो है 1857 का जो विद्रोह था, मुग़ल बादशाह को वहाँ निर्वासित किया गया रंगून, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई। तो अब इसके बाद अगर हम लोग देखें कि 1857 के विद्रोह के जो महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन थे, तो इसमें पहला स्थल जैसा कि हम लोग अभी पढ़े दिल्ली था और 11 मई 1857 को यहाँ पर बगावती पहुँचे थे। नेतृत्व यहाँ पे अगर पूछे दिल्ली का नेतृत्व कौन किया था तो मुग़ल बादशाह ही थे, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफ़र थे। और आप देखेंगे कि बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफ़र को पश्चिम बंगाल का जो बजबज बंदरगाह था उस समय वहीं से इनको रंगून भेजा गया था और रंगून के जेल में ही बहादुर शाह जफ़र ने एक किताब लिखी थी जफ़रनामा, ठीक है। और आप देखेंगे कि अगर ये पूछा जाए कि दिल्ली के बगावत का दमन किसने किया था तो जॉन लॉरेंस के नेतृत्व में हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप का कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफ़र। और जफ़रनामा किसकी किताब है, बहादुर शाह द्वितीय की है। इसके बाद अगर हम एक महत्वपूर्ण स्थल देखें दूसरा कि 1857 के महत्वपूर्ण स्थलों में पहला दिल्ली हो गया। दूसरा अगर देखें हमने पहले बताया था रुहेलखंड या बुंदेलखंड था, रुहेलखंड या बरेली था। यहाँ पे जो नेतृत्व हुआ था खान बहादुर खान साहब ने किया था। और एक महत्वपूर्ण चीज़ यह थी कि यहाँ पर जो है अस्त्र शस्त्र का एक गोपनीय कारखाना भी स्थापित हुआ था और यही कारण रहा कि जो लखनऊ की बगावत का दमन जो था बहुत देर में हुआ, बहुत समय लगा, क्योंकि यहाँ के जो लखनऊ के बगावती थे इनको अस्त्र शस्त्र जो है बरेली या रुहेलखंड से आसानी से प्राप्त हो जाता था और अंग्रेज जो है इस चीज़ को नहीं पकड़ सके थे। और शुरू में ही हमने बताया था कि जो बरेली या रुहेलखंड में एक सांप्रदायिक दंगा भी हो गया था हिंदुओं और मुसलमानों में, उसको भी हमने बताया था क्यों हुआ था, क्योंकि खान बहादुर खान ने कहा था कि अगर हिंदू हमारा साथ दे 1857 के विद्रोह में तो हम जो है गो हत्या पर रोक लगा सकते हैं। इसी को लेकर के जो है हिंदुओं और मुसलमानों में तनाव हो गया था। तो दूसरा महत्वपूर्ण स्थल जो है रुहेलखंड या बरेली था, पहला दिल्ली था। तो इसको यहीं आप लोग जानिए कि यहाँ पे कौन नेतृत्व किया था, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं तब जानना है आपको। इसके बाद अगर देखें बनारस एक महत्वपूर्ण स्थल था जहाँ 31 मई 1857 का विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पर जो नेतृत्व किया था जिस व्यक्ति ने, वह जो है इलाहाबाद के निवासी थे, लियाकत अली साहब ने किया था। और कैप्टन नील ने जो है इलाहाबाद की बनारस की बगावत का दमन किया था। और लियाकत अली आप देखेंगे कि वहाँ से भाग करके इलाहाबाद आते हैं। इलाहाबाद में जो है 6 जून 1857 को विद्रोह में शामिल हुए। तो इसी के साथ अगर देखें ये पूछा जाए कि बनारस के बगावत का दमन किसने किया तो कैप्टन नील ने किया था। बगावत का नेतृत्व किसने किया था तो लियाकत अली ने किया था। इसलिए आप मतलब इसमें कन्फ्यूजन न रहे कि बनारस में किसने किया था, तो इलाहाबाद के निवासी थे और बनारस में भी इन्होंने बगावत का नेतृत्व किया था। 31 मई 1857 को बगावत हुई थी और इलाहाबाद के निवासी थे ही। जब बनारस में मतलब इनको पकड़ने का प्रयास किया गया, भाग करके इलाहाबाद आते हैं और यहाँ पर जो है 6 मई 1857 के विद्रोह का
नेतृत्व करते हैं। अब आते हैं हम लोग बिहार में। अगर देखें बिहार में जो बगावत हुआ था, इसका प्रारंभ देखेंगे तो पटना से हुआ था और इसका नेतृत्व जो है पीर अली ने किया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पटना में जो है बगावत का नेतृत्व पीर अली ने किया। लेकिन बिहार में एक महत्वपूर्ण स्थल था जगदीशपुर। जगदीशपुर में जो बगावतियों का नेतृत्व था वह जो है कुंवर सिंह ने किया था और उनके भाई अमर सिंह ने किया था। और आप देखेंगे कि वहाँ से जगदीशपुर से जब ये भागते हैं कुंवर सिंह, वहाँ से आकर के आजमगढ़ के, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के अतरौलिया में आते हैं और इलाहाबाद से कैनिंग ने मिलमैन डैम्स और लिग्रैंड को अतरौलिया जब भेजा, लेकिन बगावत का दमन नहीं हो सका तो कुंवर सिंह पुनः भाग करके बिहार जाते हैं, जगदीशपुर पहुँचते हैं और वहीं पर देखेंगे कि इनके हाथ में जो है चोट लगने के कारण विष फैल गया था, तो इन्होंने जो है अपने एक हाथ को काट करके नदी में फेंक दिया था और वहाँ पर इन्होंने नेतृत्व किया था। अब इसके बाद अगर देखें हम लोग लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था, महत्वपूर्ण स्थल था, तो अवध की राजधानी थी लखनऊ और यहाँ का शासक जो देखेंगे नवाब वाजिद अली शाह था। इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, अख्तर पिया के नाम से जाना जाता है। और आप देखें कि नवाब वाजिद अली शाह की जो पत्नी थी हजरत महल थी, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि इनका नाम जो है महक परी भी था, महक परी के नाम से जानी जाती थी। और इसी नवाब वाजिद अली शाह और हजरत महल का जो पुत्र था वो था विरजिश कादर। और आप देखेंगे अंग्रेज़ों ने नवाब वाजिद अली शाह को 12 लाख रुपया पेंशन दिया और इसको जो है कलकत्ता निर्वासित कर दिया। होता क्या है, हजरत महल ने बगावत किया लखनऊ में और यह मांग किया कि नवाब वाजिद अली शाह की जगह हमारे बेटे विरजिश कादर को जो है यहाँ का जो है शासक बनाया जाए। लेकिन कैंपवेल ने लखनऊ बगावत का दमन किया और इसका साथ यहाँ पर आप देखेंगे जो दिया था तो गोरखा रेजिमेंट का जो प्रमुख था जंग बहादुर थापा ने दिया था। अंत में आप देखेंगे कि हजरत महल जो है नेपाल भाग जाती हैं और बगावत यहाँ पर समाप्त हो जाती है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो कानपुर में एक महत्वपूर्ण स्थल था 1857 के विद्रोह का। तो कानपुर में देखेंगे कि नाना साहब या इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है धोंदू पंत ने नेतृत्व किया था। इनके सेनापति का नाम जो है टीकम सिंह था। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि कानपुर में ही वेश्याओं की अपनी एक फौज थी और इनका नेतृत्व, इन वेश्याओं का जो नेतृत्व कर रही थी वो नृत्यांगना जो है अजीजन बाई कर रही थी। और यहाँ का जो कानपुर का महत्वपूर्ण स्थल था वो था सत्ती चौरा और बीबीगढ़। और कानपुर के बगावत का जो दमन किया था वो भी कैंपवेल ने ही किया था। कानपुर और लखनऊ दोनों के बगावत का दमन कैंपवेल ने किया। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि धोंदू पंत कौन थे, तो नाना साहब थे। और अजीजन बाई कहाँ के नेतृत्व की थी, जो वेश्या थी या नृत्यांगना थी, वो जो है कानपुर में इन्होंने नेतृत्व किया था। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि झांसी में जैसा कि हम लोग जानते हैं मन्नू बाई, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इनका दूसरा नाम लक्ष्मीबाई था। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कहाँ था, तो वाराणसी में था। आप लक्ष्मीबाई का जो बचपन का नाम आप देखेंगे मणिकर्णिका था, आज उन्हीं के नाम पे वहाँ पे एक घाट भी है मणिकर्णिका घाट। तो लक्ष्मीबाई के जो पति थे गंगाधर राव थे और बगावत का कारण यहाँ पर ये था कि पति गंगाधर राव की जब मृत्यु हो जाती है तो लक्ष्मीबाई ने एक बच्चे को गोद लिया था जिसका नाम था आनंद राव। इन्होंने अंग्रेज़ों से मांग किया कि आनंद राव को झांसी जो है सौंप दिया जाए और इनका एक नारा था कि मुझे मेरा झांसी चाहिए। तो आप देखेंगे झांसी से बगावत जो है कालपी और ग्वालियर तक पहुंची थी। लक्ष्मीबाई के बगावत के दमन के लिए जो सेनापति नियुक्त हुआ था ह्यूरोज था। ह्यूरोज और स्मिथ की संयुक्त सेना से हार कर लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। लेकिन आप देखेंगे कि लक्ष्मीबाई ने इतनी बहादुरी से यह युद्ध लड़ा था कि ह्यूरोज को ये कहना पड़ा कि बगावतियों में एकमात्र मर्द जो अगर देखा जाए तो यही लक्ष्मीबाई
हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ जानते रहिए कि लक्ष्मीबाई का अन्य नाम मन्नूबाई या मणिकर्णिका, इनका नाम जो है, इनका जन्म स्थान कहाँ था? वाराणसी में था। अपने पति की मृत्यु, गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अपने जो दत्तक पुत्र या गोद लिए हुए पुत्र जो आनंद राव था, उसके लिए इन्होंने मांग किया था कि झांसी की गद्दी उसको दिया जाए। अंग्रेज इसको एक्सेप्ट नहीं किए और इन्होंने